Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SNAP 2024 exam because in this video I'm going to discuss about the detailed form filling process of SNAP. Guys, ये स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कस करने वाले हैं सब कि कैसे आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं और एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। और गाइस अगर आपको स्नैप के पीवाईक्यूज वीडियो फॉर्म में देखने हैं तो हम लोगों के कम से कम लास्ट 2 या 3 साल के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रखे हैं हम लोगों ने, आप चेक कर सकते हो यूट्यूब चैनल में हम लोगों के। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हम लोगों का व्हाट्सएप टेलीग्राम एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सब का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वीडियो के। एंड गाइस हम लोग का इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करना, यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स का अपडेट्स प्लस क्वेश्चंस का अपडेट वगैरह मिलेगा। तो गाइस इसको आप जरूर से फॉलो कर लेना। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जब आप स्नैप का फॉर्म फिल करने जाते हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जाना है snaptest.org में। ये वेबसाइट है। जब ये आप यूआरएल में टाइप करोगे तो आपको ऐसा पेज खुल के आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, आपने अगर पहली बार डेफिनेटली फिल कर रहे हो फॉर्म तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे अप्लाई फॉर सिम्बायोसिस एमबीए वाया स्नैप 2024। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो गैस ऐसा कुछ पेज खुल के आएगा। आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा, आपका आईडी पासवर्ड मांग रहा है बट क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं किया अभी तक तो आप पहला काम क्या करोगे, आप रजिस्टर करोगे। तो आप क्लिक करोगे यहाँ पे। अब गैस जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन में तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस का। वहां पे बहुत माइन्यूट डिटेल्स दी होंगी। ठीक है, इसको आप स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे लेके जाओगे। ठीक है, और क्लिक हियर का टिक करके ऑप्शन आएगा। वो प्रोसीड करने के बाद आपका फाइनली फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो गैस ये आपका फॉर्म है। अब यहाँ पे गैस बहुत ध्यान समझो कैसे भरना है। रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेंट नेम, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, क्योंकि अगर ये टाइप हो, इसमें अगर टाइपो हो गया तो आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। तो गैस इसको आपको कैसे फिल करना है, 10th एंड 12th की मार्कशीट में जो भी आपका नेम है एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग 10th 12th की मार्कशीट लेके बैठो अगर याद नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करो क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि पैन कार्ड में नाम अलग होता है या आप कोई नाम यूज कर रहे हो अलग बट आपके 10th में नाम कुछ अलग है। ठीक है, मेनली सरनेम वगैरह में रहता है, इसलिए वहां पे जैसा भी टाइप है वैसे ही लिखना। गाइस डेट ऑफ बर्थ आपको प्रॉपर डालनी है जो आपके मार्कशीट वगैरह में है। ठीक है, गाइस आपको मोबाइल नंबर प्रॉपर ऐसा देना है जो जिसमें प्रॉपर नेटवर्क आता हो बिकॉज ओटीपी वगैरह आएगा आगे भी यूज होगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर देना। प्राइमरी ईमेल ऐसी होनी चाहिए जो एक्टिव हो और इसी को आपको रीटाइप करना है। जो मेल आईडी यहाँ डालोगे वही आपको यहाँ पे करना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स का बहुत ध्यान रखना गाइस क्योंकि आपके सारे एडमिट कार्ड का इंटीमेशन वगैरह सब वही मिलेगा। ठीक है, तो गैस यहाँ पे आपकी कैटेगरी जो भी है, ठीक है, जनरल है जो भी है वो आप फिल कर सकते हो। सेलेक्ट में क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गैस नेशनैलिटी में इंडियन क्लिक कर देना और एनआरआई में नो करना है। ठीक है, अब गैस यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास स्नैप टेस्ट के ऑप्शंस। तो गैस जैसे आपको पता हो कि स्नैप का एग्जाम आप मैक्सिमम 3 बार दे सकते हो। ठीक है, मिनिमम 1 2 और 3। तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे टिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपको तीनों बार देना है तो आप तीनों में टिक कर देना। ठीक है, अगर आपको 2 बार देना है दोनों में टिक कर देना। अब गाइस देखो यहाँ पे क्या है कि आपको एक बार आपने जो सेलेक्ट करा, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मान लो स्नैप वन टिक करा, ठीक है, सारा फॉर्म फिल करके पे कर दिया, तो कई बार ऐसा हुआ है कि आपको दूसरा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहो कि आप दूसरा अटेम्प्ट ले लें तो नहीं मिलेगा बट कभी कभी हो भी जाता है ऐसा। ठीक है, तो मैं आपको सेफ साइड ये बोलूंगा कि आप एक बार डिसाइड कर लो कि आपको कितने अटेम्प्ट देने हैं, 3 देने हैं, 2 देने या 1 देने हैं। ठीक है, बिकॉज लास्ट ईयर कुछ लोग से ऐसा हुआ था, उन्होंने एक अटेम्प्ट सेलेक्ट किया, पेमेंट कर दिया, फॉर्म की डेडलाइन है उसके बाद भी वो नेक्स्ट अटेम्प्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो चाहे कि वो एक और attempt दे वो ऐसा नहीं हो पा रहा है, बट इस बार ऐसा हो रहा है। बट इसलिए मैं बोलूंगा आपको कि आप पहले से डिसाइड करके रखो कि आपको कितने अटेम्प्ट देने हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन काफी लोगों का होता है, स्नैप एग्जाम होने के बाद वो सोचते हैं कि आप एग्जाम में रहोगे 8 तारीख को, आप 15 वाले देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब एग्जाम एक बार आप 8 वाला दे चुके हो, काफी लोग पूछते हैं कि हम 15 वाला दे सकते हैं, तो एक बार एग्जाम हो गए तो दे नहीं पाओगे ना। ठीक है, तो वो चीज है। तो गैस इन शॉर्ट आप ये सेफ साइड ये मान के चलो कि आपको यहीं पे फाइनल करना है कि आपको कितने अटेम्प्ट देने हैं। आपको बाद के लिए कुछ सोचना नहीं है कि अभी 1 कर दे रहे बाद में 2 और कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो भी सोचना है आपको यही सोचना है। ठीक है, अभी डिसाइड कर लो एडवांस में कि आपको कितने बार देना है स्नैप, 1 बार 2 बार या 3 बार। ठीक है, मान लो आपने 3 बार क्लिक किया तो 3 बार क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने ऐसा पेज आएगा। ठीक है, वो एक्चुअली स्क्रॉल करोगे नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है
सिटी, ठीक है, कि कौन सी सिटी में आप टेस्ट देने वाले हो, ठीक है। तो गाइस आप तीनों सिटी सेम रख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आप लखनऊ में हो तो आप लखनऊ तीनों में सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और गाइस मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा जल्दी फॉर्म भरो तो अच्छा है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि आपके सिटी में सीट्स नहीं बचती हैं, ऐसा हुआ है। तो बहुत ज्यादा डिले मत करना, अगर क्लैरिटी है तो फॉर्म फिल कर दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास सिटीज आ जाएंगे, तो आपको मल्टीपल सिटी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जिस होम टाउन जहाँ पे हो वहीं के आप तीनों कर दो, ठीक है। तो तीनों सेंटर आपके तीनों एक ही सिटी में पड़ जाएंगे। उसके बाद गाइस अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी उसके अकॉर्डिंग करना। पीएनजी जेपीजी ये साइज होना चाहिए इसका। यहाँ से फाइल में क्लिक करोगे अपने लैपटॉप से आप डाउनलोड कर देना। गाइस यहाँ पे टिक करने से पहले पढ़ लेना इसको, आई हैव वेरीफाइड माय नेम डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप चेक कर लो कि आपने सही से किया है कि नहीं, ठीक है। ये क्योंकि दोबारा चेंज नहीं होगी गाइस, आपको फॉर्म के पैसे वेस्ट हो जाएंगे अगर हम धोखे से भी गलत लिख दिया, आपने डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दी, नेम में गलती कर दी, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं होंगी गाइस, एक बार पेमेंट हो गया तो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे फिर से वो चेक करने को बोल रहा है आपसे, ठीक है। ये स्क्रॉल करके देख लेना पूरा कि नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे ओके में क्लिक करना, आप सबको सही लगे तो। उसके बाद आप अच्छा यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करोगे ना गाइस, तब ऐसा आएगा। जब आप ये फॉर्म फिल कर दोगे, सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करोगे, इसको टिक करने के बाद तब ये नेक्स्ट पेज में ऐसा आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये चेक करना है, फिर आपको ओके में क्लिक करना है, ठीक है। अब गाइस देखो, जब आपने ओके में क्लिक किया तो आपके पास ओटीपी वैलिडेशन आएगा, आपने जो मोबाइल नंबर दिया वहां पे ओटीपी आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख देना, टाइप कर देना, सबमिट कर देना ओटीपी। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद गैस आपका पेमेंट का पूछ लेगा। तो गैस इतना फॉर्म, अभी पूरा फॉर्म नहीं भरा हुआ है, अभी आपने बेसिक डिटेल डाली है और आपको एग्जाम कितने देने वो क्लिक किया है। हमने आपको दिखाने के लिए 3 बार किया था, बट एक्चुअली मैं एक ही बार दूंगा 8 दिसंबर को, आइडिया क्लियर, ठीक है, कि पेपर कैसे जिससे आपको रिव्यू दे पाओ, और मॉक्स के लिए भी ईजी रहता है मॉक्स बनाने में। तो गैस अगर आपने 3 बार क्लिक किया होगा तो आपके में आएगा 6750, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे नीचे तो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, पे कर देना उसको, ठीक है। पे कर दोगे, जब आप पे करोगे तो आपके पास ऐसा विंडो खुल के आ जाएगी, योर ट्रांजैक्शन वाज सक्सेसफुल, रिसिप्ट नंबर वगैरह आ जाएगा, इसको सेव कर लेना गाइस, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यू मस्ट कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अभी आपका पूरा फॉर्म नहीं फिल हुआ है, अभी सिर्फ आपने थोड़ा फॉर्म भरा है और फीस पेड करी है, पूरा फॉर्म फिल करना है आपको भी। और दूसरी बात, अभी आपने कॉलेजेस भी सिलेक्ट नहीं करें तो आपको हर एक इंस्टीट्यूट के हर प्रोग्राम पे 1000 रुपीज पे करना हो, मैं बताऊंगा कैसे। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा फॉर्म का। अब मेन मेन जो डिटेल्स रह गई वो करनी है। तो आपने जैसे क्लिक यहाँ पे क्लिक किया कंटिन्यू में, तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, मतलब इधर से आपका पूरा फॉर्म फिर से खुल के आ जाएगा। कुछ चीजें आप फिल कर चुके हो, स्क्रॉल करोगे तो वर्क एक्सपीरियंस आपके में आएगा। अब गाइस आपका एक्सपीरियंस अगर है तो यस कर देना, और 31 मई 2025 तक काउंट करके, जब से आपने स्टार्ट किया स्टार्टिंग से, अगर आपने मल्टीपल कंपनीज में किया तो सारा एक्सपीरियंस काउंट करके यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स लिख देना। उसके लिए गूगल से जाके कैलकुलेट भी कर सकते हो, डायरेक्टली हो जाता है। एजुकेशनल डिटेल्स में गाइस प्रॉपर लिखना, 10th के मार्क्स परसेंटेज में, 12th के मार्क्स, ठीक है। अगर आपका सीजीपीए में है तो आप गाइस परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, सबके उसमें रहता है, ठीक है। किसी किसी में क्या होता है 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे मान लो आपका सीजीपीए 8.5 है तो आप बोलोगे 85%, हर कॉलेज का अलग होता है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना, यूजी एजुकेशन, आपका अंडर ग्रेजुएशन क्या है, एजुकेशन टाइप इंजीनियरिंग कर देना जो भी आपका हो, यूजी क्वालिफाइंग डिग्री, यूनिवर्सिटी नेम वगैरह सब यहाँ पे क्लिक कर देना अच्छे से प्रॉपर। बहुत ध्यान से करना, जल्दीबाजी मत रहना, ठीक है, टाइपो मत करना कुछ। अब गैस मेन काम की चीज आ रही है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, अब कौन से प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। तो गैस पहली बात ये है कि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो अभी ये प्रोग्राम्स में कुछ भी टिक मत करो, आपका फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है। इसके लिए आपके पास टाइम है, ठीक है, हर एक कॉलेज की डेट होती है अलग अलग। जैसे कई बार ऐसा होता है एसआईबीएम पुणे का डेडलाइन होगा स्नैप के फर्स्ट अटेम्प्ट के एक दिन पहले तक का, जैसे 8 दिसंबर को अटेम्प्ट है तो वो ऑप्शन देगा 7 दिसंबर तक आप एसआईबीएम पुणे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा गाइस, जल्दीबाजी मत करना, ठीक है, आप अच्छे से मॉक देके करना, ठीक है। क्योंकि गाइस ये जो कॉलेज का फॉर्म है ना, ये कॉलेजेस का जो सिलेक्शन है इनकी डेडलाइन हर कॉलेज की अलग होती है, मतलब आपका स्नैप का फॉर्म की डेडलाइन क्लोज हो जाएगी, स्टिल आपकी हर कॉलेज की डेडलाइन रहेगी, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपको बस यहीं पे टिक करके पे करना होगा, अलग से कहीं जाना नहीं है आपको। काफी लोग पूछेंगे कि यहाँ पे टिक करने के बाद, पे करने के बाद आपको जाना पड़ेगा एसआईबीएम पुणे की वेबसाइट में, ऐसा कुछ नहीं है। तो गैस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक्चुअली कौन कौन से प्रोग्राम में ही फोकस करना है। एसआईबीएम पुणे एमबीए,
ये MBA SC में HRD, ठीक है। बहुत ध्यान समझना, बिकॉज यहाँ पे काफी लोग गलती करेंगे कुछ। ये आपका हो गया। अब क्या है, SIAB, ये नहीं, इंटरनेशनल बिजनेस वाला, ये, ठीक है। फिर आपका है SIBM बैंगलोर, ये, ठीक है। इसके बाद गाइस आपका SC में HRD का बिजनेस एनालिटिक्स भी होता है। वो कहाँ पे, SC में HRD बिजनेस एनालिटिक्स, यहाँ पे कहीं ये, ठीक है। तो मैं जो जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोग्राम आपको फिल करने चाहिए वो बता रहा हूँ, जो मुझे सही लगते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब ऐसा नहीं सबको ये करना ही है, ठीक है। तो गाइस ये आपका हो गया। तो कितने प्रोग्राम्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 5 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अब गाइस सबसे बड़ी गलती लोग क्या करेंगे, SIBM पुणे के नाम पे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में क्लिक कर देंगे। कुछ मतलब नहीं गया उसका, यहाँ आपको प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा, नाम ही से लग रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, आपका 1,000 वापस वेस्ट जाएगा। SC में HRD का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी मैं रिकमेंड कम करूंगा। अगर आपको वाकई इसमें इंटरेस्ट तभी जाओ, सिर्फ SC में HRD के नाम पे मत जाओ गाइस। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, SIBM बैंगलोर का फाइनेंस इससे वे बेटर है, ध्यान रखना। तो ये सब कॉलेज खाली नाम पे मत जाना गाइस। अब काफी लोग क्या करते हैं, SIB का एग्री बिजनेस कर देते हैं। गाइस फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, जनरल MBA, इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनालिटिक्स, यही सब मैं रिकमेंड करता हूँ, HR वगैरह भी। बट ऐसा कोई रैंडम ब्रांच नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे काफी लोग क्या करते हैं, SIBM बैंगलोर का बिजनेस एनालिटिक्स ले लेंगे, वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो ये 5 ही रिकमेंड करता हूँ मैं। इसके अलावा गाइस अगर आपको मान लो इंटरेस्ट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, तो आप SIOM जा सकते हो, ठीक है। SIOM नासिक आप अप्लाई कर सकते हो उस केस में। बाकी गाइस SIOM नासिक के बाद एक SIOM कर सकते हो आप, आपको 10 से 11 लाख का पैकेज मिल जाएगा अगर वाकई आपको इंटरेस्ट है। एक बार इसकी एलिजिबिलिटी पढ़ लेना, शायद बीटेक मैंडेटरी होता है इसमें। इसके अलावा गाइस वर्स्ट केस में SIDTM, ठीक है। इस इसका पैकेज 8 to 9 लाख मिनिमम मिल जाएगा, ये 2 कॉलेज, बस ये वर्स्ट केस के लिए है। मतलब SIM नासिक तो उनके लिए जिनको ऑपरेशंस में ही इंटरेस्ट है, उनके लिए। SIDTM आप जा सकते हो अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो गाइस देखो, अभी तो आप अप्लाई मत करो। और देखो हर किसी को SIBM पुणे SC में HRD अभी अप्लाई नहीं करना है। आप आराम से अपने मॉक्स का स्कोर देखो कि आप वहां स्टैंड कर रहे हो कि नहीं। डेफिनेटली सबको टॉप 2 भी जाना है, बट आपका कैलिबर क्या है, आप कितना मार्क्स आपका मॉक्स में आ रहा है उसके बाद करो। वरना मैंने देखा लोग 6-6 7-7 हजार के फॉर्म भर देते हैं, कुछ भी टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे मत करो गाइस, पैसा बहुत वेस्ट हो जाएगा ऐसा। सोच समझ के फिल करो। अगर आपको लगता है कि SIBM पुणे नहीं हो पा रहा है, SC में HRD कर दो, SIBM बैंगलोर कर दो, SIB कर दो अपने अकॉर्डिंग। पहली बात तो वेट करो, आराम से मॉक दो, सिलेबस करो, उसके बाद देखो। बट मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रिपरेशन होनी चाहिए, और डेफिनेटली आपको SIBM पुणे टारगेट करना चाहिए, ठीक है। बट अगर प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं करना चाहिए, फिर वेस्ट हो जाएगा टाइम आपका, ठीक है। तो SIM नासिक ये हो गया, SIDTM ये हो गया। तो ये आपके 2। तो वैसे मैं 5 प्रोग्राम्स रिकमेंड करता हूँ, 2 और मान लो तो 7 हो गए, ठीक है। SIBM पुणे का एवरेज पैकेज 25 लाख है, SC में HRD का 22-23 लाख है, बिजनेस एनालिटिक्स का 20 लाख के अराउंड है, SIAB का 14 लाख 13 लाख करीब है, SIBM बैंगलोर का भी 13 लाख है, ठीक है। SIM नासिक का 11 लाख है, SIDTM का 9 लाख पैकेज। बस बाकी गाइस और कॉलेजेस अवॉइड करना, ठीक है। स्टिल आपके पास मल्टीपल काफी सारे ऑप्शन, ठीक है। तो गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे प्रिपरेशन करो, अच्छा रहेगा। बाकी गाइस यहाँ पे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे इसको आप अच्छे से फिल कर देना, पिन कोड वगैरह। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पे, जो आपने डाली थी वो नहीं, दूसरी, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन आपको दे रहा है, ठीक है, वो आप कर ही चुके हो। इसके अलावा गाइस अब क्योंकि आपने 4 कॉलेज मान लो फिल किए, मान लो आपने 4 कॉलेज में टिक करा, तो अब यहाँ पे आपसे फिर से पेमेंट के लिए बोल रहा है 4 कॉलेजेस का। यहाँ पे लिख के आ रहा होगा 4,000, तो आप पे करके चले जाओ। अगर आपको लगता है गाइस आपको कॉलेजेस फिक्स हैं तो आप अभी पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको डाउट है तो बाद में करना, ठीक है, वो चीज है। तो गाइस ये पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस था, आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा। गाइस अब बात ये है कि आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन करो। तो गाइस हम लोग का फाइनल बैच जो है 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, उसके एनरोलमेंट्स ऑलमोस्ट क्लोज हो रहे हैं, 6 से 7 सीट्स रह गई हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में प्रिपरेशन करोगे तो आराम से निकल जाएगा एग्जाम, क्योंकि हम लोग सारी वेरायटी सारे क्वेश्चन टाइप्स क्लास में करा देते हैं। हम लोग की क्लासेस बहुत ही डिटेल मैनर में चलती है, ठीक है। मोर देन 90% स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन से आते हैं। बाकी गाइस हम लोग का एनमैट स्नैप कोर्स बहुत इकोनॉमिकल है, 75 मिनट का विद GDPI, एंड नॉन कैट कोर्स 11,000 का इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इसमें इवन जैड भी इंक्लूडेड है, जैड के मॉक्स हम लोग नहीं बनाते हैं, बाकी सब है, ठीक है। हार्ड कॉपी बुक्स, GDPI। और गाइस हम लोग के स्नैप के मॉक्स भी लॉन्च हो चुके हैं। स्नैप के मॉक्स हम लोग के बहुत रेलिवेंट होते हैं। एक स्नैप के मॉक्स में आपको एक ही चीज बोलूंगा गाइस, इजी इजी मॉक्स देके खुश होने का फायदा नहीं है। अगर आपको रियलिटी नहीं पता है बता देता हूँ,
2022 की तरह तैयारी करो बिल्कुल। 2022 में जो पेपर स्नैप का आया था 37 मार्क्स में SIBM पुणे से कॉल थी और लास्ट ईयर 43 पे थी। तो आपको वर्स्ट केस में रहना है। उस टाइम पे 8 क्वेश्चन अराउंड कैट लेवल के थे। तो हम नहीं चाहते गाइस हम लोग के मॉक्स एक वर्स्ट केस सिनेरियो में। अगर आप 15 के 15 मॉक अच्छे से देके एनालाइज करोगे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक वर्स्ट केस में बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आप खुश हो जाओ वहां पे बेकार हो जाए ऐसा, ठीक है। तो अगर हम लोग के मॉक्स में आप आराम से 35 प्लस एवरेज लाओगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि SIBM पुणे से कॉल आ जाएगी। बट गाइस कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ये नहीं कि 15 में 2 में आ गया बाकी में नहीं आया। और मॉक्स काफी इकोनॉमिकल है, 1 to 9 के हैं। एक फ्री मॉक भी लाइव हो चुका है। बाकी गाइस हम लोग का कॉम्बो पैक काफी इकोनॉमिकल रहता है मैट स्नैप, और दोनों एग्जाम्स काफी रेलिवेंट है हम लोग। अगर आपको कैट भी देना है तो 12 कैट मॉक्स के साथ ये हो जाएगा 2999, ठीक है। और गाइस ये डिस्काउंटेड ऑफर है, यू कैन से इट इज काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंस डे ऑफर, वरना बाद में प्राइस बढ़ जाएगी। कि एक्चुअली प्राइस है 2600, 1300 इंटू 2, बट अभी 2200 है, ठीक है। तो गाइस तीनों एग्जाम्स का एक एक फ्री मॉक लाइव हो चुका है, एनमेट का, स्नैप का, कैट का, आप दे सकते हो। mockzone.in में जाओगे वहां दिख जाएगा, ठीक है। ये है। बाकी गाइस ये हम लोग के रिजल्ट्स हैं। गाइस इन लोगों ने तो क्रैश कोर्स दिया था, अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आपका अच्छा चांस और हो जाएगा। बाकी बहुत अच्छे रिव्यूज आते रहते हैं। तो गाइस रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। बाकी गाइस मॉक्स के बहुत रिव्यूज आते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन सेम टू सेम MBA CET के रिजल्ट रिव्यूज हैं, ठीक है। तो गैस फॉर एनी क्वेरीज यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी mockzone.in/snap में जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, फ्री मॉक मिल जाएगा। चलो गैस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।